सो हाय गाइस, वेलकम टू ऑल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रिपेयरिंग। वेल, आप सभी लोगों को बहुत दिनों से इंतजार था कि सर ई रिक्शा चार्जर का जो ईवी चार्जर होता है उसके ऊपर कंप्लीट वीडियो बनाइए। सो गाइस, देख पा रहे होंगे ये आपके सामने रखा है एक ईवी चार्जर जो कि डेड कंडीशन में है। आज हम इसको स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करने वाले हैं। सो गाइस, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखना, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो आपसे कभी भी मिस ना होने पाए। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये है आपके सामने ईवी चार्जर। तो अभी हम इस ईवी चार्जर को सबसे पहले खोल लेते हैं और इसके बाद इसकी कंडीशन को समझते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका जो 220 वोल्ट सप्लाई का प्लग है, ये देख पा रहे होंगे, इसको पहले मैं पावर देता हूं इस चार्जर को, और हम सबसे पहले इसकी कंडीशन को समझते हैं कि ये किस तरह से क्या बिहेवियर करता है। तो मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। तो मैंने इसको 220 वोल्ट सप्लाई से इनपुट कर दिया है और देख पा रहा हूँ इसमें कोई भी इंडिकेशन कुछ भी नहीं जल रहा। और मैं इसको बैक साइड से दिखा दूं तो ना इसका फैन चल रहा है ना तो कुछ भी चल रहा है। ठीक है, तो ये पूरी तरह से डेड कंडीशन में है। तो क्या करूंगा, सबसे पहले इस चार्जर को मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आपको सारी चीजें दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमने इस ईवी चार्जर को पूरी तरह से खोल लिया है। तो मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो ये देख पा रहे होंगे ये ईवी चार्जर, और इसके कंपोनेंट हम सबसे पहले हमें इसके कंपोनेंट को चेक करना होता है। तो कंपोनेंट्स देख पा रहे होंगे हमारी जो एनटीसी है, एनटीसी पूरी तरह से जल गई है। मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। ये देख पा रहे होंगे एनटीसी जो है हमारी पूरी तरह से खराब हो चुकी है। आपको मैं अच्छे से दिखा देता हूँ। तो ये देख पा रहे होंगे इधर हमारी एनटीसी लगी रहती है, ये एनटीसी हमारी पूरी तरह से जल गई है। मैं इसको इस तरह करता हूँ तो दिखाता हूँ। ये देख पा रहे होंगे एनटीसी थी हमारी जो पूरी तरह से जल गई है। अभी हमें इसको पूरी तरह से रिपेयर करना है, स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करना है। सो गाइस, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं इसको स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करने की कोशिश करूंगा और आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। तो इसके बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी पीसीबी को हम अभी खोल लेते हैं और इसको जो है निकाल लेते हैं इस कैबिनेट से। तो सबसे पहले मैं इस पीसीबी को खोल के निकाल के आपको दिखाता हूँ आगे। तो हमने इस पीसीबी के सारे स्क्रू को खोल लिया है और क्या करते हैं, इधर हमारी टाई लगी हुई है तो इसको हमें अभी काट लेना है। काट करके पीसीबी निकालते हैं अभी। तो इसके लिए मैं इस टाई को इधर से कट कर देता हूँ। इधर से मैं इसको कट कर दिया और वायर को थोड़ा सा मैं आगे की ओर कर लेता हूँ। तो इसको इधर से भी मैं टाई को कट कर दूंगा। वायर थोड़ा सा आगे खिसका देना है आपको, ठीक है। और इसके बाद इस पीसीबी को आपको बाहर कर लेना है। और ये आपका है हो गया फैन का कनेक्शन, तो इसको आप साइड में कर दीजिए और पीसीबी को आप जो है बाहर निकाल लीजिए इस तरह से, ठीक है। तो अभी हम इसको भी, इसका पैनल है जो पैनल के वायर को निकाल देते हैं और पीसीबी को इस तरह से बाहर कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी क्या करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करना है किस तरह से, मैं आपको बताता हूँ अच्छे से। तो अभी उसके लिए एक मल्टीमीटर लेना है आपको। मैं कैमरे को थोड़ा सा और अच्छे से कर देता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमने इस पीसीबी को अच्छे से सेट कर लिया है और कैमरे को भी अच्छे से सेट कर लिया है। साइड में मल्टीमीटर को रख लिया है। तो क्या करते हैं, मल्टीमीटर को पावर ऑन करते हैं और हमें जब इसकी वोल्टेज टेस्ट करना है तो क्या करना है, सबसे पहले आपको 750 एसी के रेंज में आपको मीटर को सेट कर लेना है, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये आपका है, देख पा रहे होंगे ये है मेरा सप्लाई इसका जो है चार्जर का। तो मैं इस चार्जर को सप्लाई दूंगा और आगे मैं आपको वोल्टेज टेस्ट करके दिखाता हूँ कि आपको किस तरह से फॉल्ट को टेस्ट करना होता है, ठीक है। तो इसको मैं अभी कनेक्ट कर देता हूँ। तो इधर से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। अभी मैंने इसको 220 वोल्ट सप्लाई इसको दे दिया है और आपको मैं चेक करवाता हूँ इसमें। तो ये हमारी इधर से इस साइड से ये हमारी सप्लाई की पिन। तो मैं अभी आपको देख पा रहा हूँ 220 वोल्ट की सप्लाई इसमें आ चुकी है। अब इसके बाद आपको सीधा सीधा जो आपका मेन फिल्टर होता है, मेन फिल्टर जिसे आप कंडेंसर कहते हैं, ठीक है। तो मेन फिल्टर में सबसे पहले आपको वोल्टेज टेस्ट करना है कि आपका मेन फिल्टर में वोल्टेज आया या नहीं आया। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको डीसी रेंज में, डीसी 1000 की रेंज में मीटर को सेट कर लेना है। तो हमने सेट कर लिया है। और इसके बाद ये है हमारा मेन फिल्टर, इधर कैपेसिटर लगा है, उसमें हमें वोल्टेज टेस्ट करना है 250 से 300 की रेंज के आसपास। तो हम इधर चेक कर लेंगे। तो देख पा रहे इधर कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये होता है, अगर इस साइड आपका वोल्टेज नहीं आता है तो इसका मतलब ये होता है कि जो आपका एसी सेक्शन है, एसी सेक्शन पूरी तरह से खराब हो चुका है। तो जब तक आप एसी सेक्शन को आप चेक नहीं करते हैं ना तो सही करते हैं, तब तक आपका डीसी सेक्शन में कोई भी वोल्टेज नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको ब्रिज रेक्टिफायर, जो ब्रिज रेक्टिफायर होता है, मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ एक बार। तो इसको मैं पीसीबी को, तो देख पा रहे होंगे इधर हमारा यहाँ से लाइन गया और लाइन जाने के बाद इस साइड देख पा रहे होंगे, अभी मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। ये हमारा लगा है इधर एनटीसी, ठीक है, एनटीसी लगा है। फिर ये लगा है हमारा ब्रिज रेक्टिफायर। ये ब्रिज रेक्टिफायर का काम ये होता है कि ये एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करता है और डीसी सप्लाई जैसे बनती है फिर हमारी ये कैपेसिटर में जाती है। तो कैपेसिटर में जो हमारी सप्लाई वो स्टोर हो जाती है, ठीक है। तो हमारा यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक वोल्टेज ही नहीं जा रहा। तो इसमें सबसे पहले इसमें इनपुट पिन होती है और आउटपुट पिन होती है। तो मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ और आप आगे सिखाने की कोशिश भी कर रहा हूँ अभी आपको। तो इसको मैं इसी तरह रख लेता, फिर से वापस से मैं इसको कनेक्ट करता हूँ सप्लाई से। तो हमने इसको वापस से सप्लाई से कनेक्ट कर दिया है। अब इसके बाद फिर से हम वोल्टेज टेस्ट करेंगे। तो डीसी सप्लाई हमारा नहीं बन रहा है जैसा कि हमने दिखाया होगा। तो फिर से हमें 750 वोल्ट डीसी में एसी में सेट कर लेता हूँ। तो सेट कर लिया और इसके बाद मैं वोल्टेज टेस्ट करता हूँ कि वोल्टेज हमारा कहाँ तक जा रहा है। तो जैसा कि आपने देखा ये हमारी 1 2 3 4 लेग का हमारा जो
ब्रिज रेक्टिफायर है। तो जो हमारा बीच का 2 लेग होता है, ये हमारा होता है एसी। इस साइड से हमारा एसी पिन है 1 2, ये हमारा एसी पिन है। तो एसी पिन, जैसे एसी इसमें सप्लाई जाती है ब्रिज रेक्टिफायर में, तो ब्रिज रेक्टिफायर क्या करता है, डीसी में कन्वर्ट कर देता है। तो हम सबसे पहले हम ब्रिज रेक्टिफायर में ये देखेंगे कि जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है उसमें हमारी जो इनपुट है ये 220 वोल्ट इनपुट हो रही है एसी या नहीं हो रही है। जब एसी इनपुट होगी तभी वो डीसी निकालेगा। तो सबसे पहले हमें इनपुट वोल्टेज चेक करना है कि हमारा जो ब्रिज रेक्टिफायर में है वो इनपुट हो रहा है। तो उसके लिए हमने 750 में इसमें जो सेट कर लिया है, और इसके बाद हम इसका इनपुट वोल्टेज टेस्ट करते हैं। तो देख पा रहे होंगे इसमें कोई भी इनपुट वोल्टेज इसमें नहीं आ रहा है ब्रिज रेक्टिफायर में। तो जब तक ब्रिज रेक्टिफायर में इनपुट वोल्टेज नहीं आएगा तब तक वो आउटपुट में डीसी वोल्टेज नहीं निकालेगा, और जब तक डीसी वोल्टेज नहीं निकलेगा तो हमारा जो चार्जर है वो ऑन नहीं होगा। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसको ट्रेस करना हो पड़ेगा कि ये जो हमारा वोल्टेज है वो कहाँ से आता है। तो एक देख पा रहे होंगे इस साइड हमारा एक वायर इसमें है और एक ये है, और जो आपका हरा वाला है वो ग्राउंड का पिन है। तो ग्राउंड का जो है ये सप्लाई होता है, तो उससे आपको कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। और ग्राउंड के लिए आपसे डिटेल से बताऊंगा कि ग्राउंड किस तरह से काम करता है, तो उसके लिए कोई अलग टॉपिक है, उसके लिए मैं आपको बाद में बताऊंगा किसी और वीडियो में, अगर आप मुझे कमेंट करते हैं तब, ठीक है। तो सबसे पहले हमें सप्लाई चेक कर लेना है। तो इधर से हमारा ये वाला तो सप्लाई एसी आ रहा है। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, आगे हम चलेंगे, हमारा लगा है लाइन फिल्टर। तो लाइन फिल्टर के बाद देख पा रहे हमारा सप्लाई आगे है। फिर एक सप्लाई हमारा लाइन फिल्टर से डायरेक्टली ये वाला सप्लाई यहाँ से घूम करके यहाँ एसी में इनपुट हो गया है। लेकिन जो हमारा ये वाला पिन है, देख पा रहे ये वाली जो हमारी सप्लाई जा रही है, दूसरा ट्रैक, पहला ट्रैक इधर से गया, इधर हमारा जो लाइन फिल्टर लगा है, लाइन फिल्टर के थ्रू कॉइल लगी है, कॉइल के थ्रू यहाँ से आ गया। तो कॉइल के थ्रू यहाँ डायरेक्टली इसमें जो है ब्रिज रेक्टिफायर के इनपुट के एक पिन में आ गया। दूसरा पिन ये है, इस साइड वोल्टेज हमारी नहीं जा रही है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको आपको एक प्रोब को इस साइड रख लेना है, इस वाले जो आपका सप्लाई का पिन है इधर, और इसके बाद इधर चेक करो तो आपका वोल्टेज है, इस साइड देखो आपका वोल्टेज है, और इसके बाद इधर आओ, इधर भी आपका वोल्टेज है, इसके बाद दूसरी साइड देखोगे तो इस साइड भी वोल्टेज है। लेकिन जैसे आप इधर जा रहे हैं तो देख पा रहे इधर कोई भी वोल्टेज नहीं है। तो हमारा जो एनटीसी है, एक एनटीसी इधर लगा है और एक एनटीसी इधर लगा है। तो ये वाला जो हमारा एनटीसी है, ये वाला एनटीसी ओके है, मतलब बिल्कुल काम कर रहा है। अगर ये खराब होता तो इस साइड वोल्टेज बिल्कुल नहीं आता, ठीक है। तो इस साइड वोल्टेज आ रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये वाला जो हमारा एनटीसी है वो पूरी तरह से सही है, और इसके बाद जो हमारा इस साइड का एनटीसी है वो पूरी तरह से खराब हो चुका है, ठीक है। तो क्या करेंगे कि इस वाले एनटीसी को हम चेंज कर देंगे और आपको फिर इसके बाद आगे दिखाते हैं। तो एक बार मैं पीसीबी से आपको दिखाता हूँ कि एनटीसी किस तरह की थी। तो एनटीसी को जैसे मैंने आपको दिखाया था कि ये जो हमारी एनटीसी है तो किस तरह से टूट करके गिर गई है, ठीक है। तो ये थी हमारी एनटीसी, और कहाँ लगी थी मैं आपको फिर इसके बाद दिखाता हूँ पीसीबी में, ठीक है। तो ये देख पा रहे इस साइड लगी थी एनटीसी, देख पा रहे इसकी 2 टांगे दिख रही होंगी आपको, तो इस तरह की थी एनटीसी। तो ये 2 टांगे दिख रही हैं आपको। तो ये एनटीसी हमारी जल करके टूट करके गिर चुकी है, ये देख पा रहे जैसे कि मैं आपको हर बार दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो एनटीसी लगी थी, तो एनटीसी यहाँ की खराब हो गई थी, जिस कारण से ये सप्लाई को इधर पास नहीं कर रहा है। और जब तक सप्लाई पास नहीं करेगा तब तक हमारे ब्रिज रेक्टिफायर में सप्लाई नहीं जाएगा, और जब तक यहाँ से नहीं जाएगा तब तक हमारा डीसी नहीं बनेगा। डीसी नहीं बनेगा तो हमारा जो है चार्जर ऑन नहीं होगा। आपको मैं स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से बताता चल रहा हूँ। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इस एनटीसी को जो है चेंज करता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे ये है हमारे पास एनटीसी, ठीक है। तो मैं आपको अच्छे से फोकस करके दिखा देता हूँ इसको। तो ये हमारी एनटीसी, ठीक है, ये दिख पा रही है आपको, एनटीसी है, ठीक है। ये एक हमारी ये एनटीसी, ठीक है। तो ये छोटी एनटीसी है, बड़ी एनटीसी है। तो मैं क्या करता हूँ, एक इससे भी बड़ी एनटीसी है, तो मेरे पास एक ये छोटी एनटीसी है, तो मैं इसके साथ में इसको भी पैरेलल से कनेक्ट कर देता हूँ, पैरेलल, ठीक है। क्योंकि हमारे पास एनटीसी छोटी है तो इसमें थोड़ा सा लोड इसमें ज्यादा होता है, तो इसलिए हम इसको डबल कर देंगे, ठीक है। तो मैं इसमें डबल एनटीसी लगा सकता हूँ। बाकी आप इसको एक ही एनटीसी लगा देंगे तो भी चलेगी, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान देना है। अभी मैं क्या करता हूँ, इस एनटीसी को इसमें इंस्टॉल करता हूँ। तो उसके लिए पहले हमें सबसे पहले इसकी लेग, जो पुरानी लेग लगी है, ये देख पा रहे होंगे, इस लेगों को हमको निकालना पड़ेगा, और निकालने के बाद हमें जो है इसको रांगे के थ्रू इसका जो होल है, होल को अच्छे से साफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं कहिए से इसको निकाल देता हूँ, फिर आपको आगे दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको इस तरह से आपको निकाल लेना है। मैं आपको निकाल करके इसको आगे दिखाता हूँ आपको। तो जैसा कि आप देख पा रहे हमने एनटीसी को निकाल लिया है, और देख पा रहे होल को भी अच्छे से हमने साफ कर लिया है। आपको एक बात को ध्यान देना है, जो आप बिल्कुल भी अच्छे से इसकी क्लीन कर लीजिएगा। अगर इसका कोई भी कण इधर उधर चला जाएगा तो आपकी आईसी वगैरह शॉर्ट हो सकती है। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है, वरना आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इन चीजों को ध्यान देना है। और देख पा रहे इसके बाद हमें एनटीसी को लगा देना है। तो एनटीसी लगाने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, इसमें कोई भी पोलैरिटी नहीं होती है, निगेटिव पॉजिटिव इसमें बिल्कुल भी नहीं होता है। वो ये एक फ्यूज की तरह होता है, ठीक है। तो इसका काम कुछ और होता है, फ्यूज का कुछ और काम होता है। अगर इसके बारे में आपको डिटेल से समझना है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं इसके बारे में डिटेल से आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो इसको भी मैं इंस्टॉल करता हूं इसमें। तो उसको इंस्टॉल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, ठीक है। आपको ये देख पा रहे ये है इसकी एनटीसी की जगह, तो इसमें 2 होल है, इसको इसी तरह से आपको लगा देना है, ठीक है। तो ये मैं इसमें इस तरह से लगा देता हूं, और इसके बाद मैं इधर से इसको इसमें पहिए के थ्रू रांगा लगा देता हूं, ठीक है। तो इसमें जो है मैं लगा देता हूं रांगा भी। तो इसको मैं इधर से लगा देता हूं, ठीक है। तो इससे ये हमने इसको इस तरह से इसको लगा दिया है, ठीक है।
अभी मैंने आपको बताया था कि हमारा एनटीसी है, ये कम लोड का एनटीसी है, तो मैं इसको मैं क्या करूंगा कि 2 लोड जो है दो एनटीसी लगा दूंगा। आप चाहें तो आप इसमें 1 एनटीसी लगा सकते हैं, लेकिन ये छोटा एनटीसी है इसलिए मैं इसमें दो लगा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ लोड ज्यादा होता है। ई रिक्शा का चार्जर है तो इसमें लोड ज्यादा होता है। तो इसको मैं इधर से इसकी बाकी लेके जो है ना, इसको कटिंग कर लेना अच्छे से, और देख लेना इसका कोई भी कण इधर उधर तो नहीं है। आईसी वगैरह की अगर किसी भी पिन में चला जाएगा या तो फिर ये जो है शॉर्ट हो सकती है आपकी आईसी, और आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। तो अच्छे से आपको इस लेग को, इसको मैं कट कर लूंगा अभी। इसको भी मैंने इधर से कट कर लिया है, और इसको मैं इसके ऊपर से इसको मैं जोड़ दूंगा। ठीक है, ये मैंने एक दूसरी एनटीसी लिया और इसको इधर से मैं जोड़ देता हूँ, जोड़ करके आगे आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमने इसको अच्छे से जोड़ लिया है इधर से छोटी एनटीसी, और इस साइड से मैं दिखा दूं तो ये है आपकी बड़ी एनटीसी इधर से जुड़ गई है। तो ये काफी अच्छा लोड अब ले लेगी। ठीक है, और इसके बाद हमने इसको अच्छे से क्लीन कर दिया है। अब इसके बाद मैं आपको वोल्टेज टेस्ट करवाता हूँ और आपको सारी चीजें दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो थोड़ा सा वीडियो लंबी होगी, लेकिन आपको फुल नॉलेज देने की कोशिश करता हूँ। तो मीटर को मैं साइड में रख देता हूँ और इसके बाद मैं इसको सप्लाई दे देता हूँ अब इधर से। तो इसको हमने इधर से सप्लाई दे दिया है। ठीक है, अब इसके बाद हम मीटर को 750 एसी के रेंज में सेट कर लिया है, और इसके बाद आगे हम आपको वोल्टेज टेस्ट करवाते हैं कि किस टेस्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको केबल का वोल्टेज देख लेना है कि आपका जो सप्लाई है इधर आया नहीं। तो अच्छे से मैं इसको दिखा देता हूँ। तो देख पा रहे होंगे आपका इधर सप्लाई आ चुका है। अच्छे से मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख पा रहा हूँ 220 वोल्ट के आसपास आ गया सप्लाई। ठीक है, अब इसके बाद आपको जो ये आपका ब्रिज रेक्टिफायर है, ब्रिज रेक्टिफायर का इनपुट वोल्टेज देखना है, क्योंकि यहाँ तक एसी जाएगा हमारा। तो देख पा रहे होंगे 220 वोल्ट अब एसी आ चुका है। इसके पहले हमारा नहीं आ रहा था क्योंकि हमारा एनटीसी खराब हो गया था। ठीक है, अब इसके बाद हमें डीसी वोल्टेज चेक कर लेना है। तो डीसी वोल्ट हमारा 250 से 350 वोल्ट तक होगा। तो उसके लिए आपको मीटर को 1000 रेंज में सेट कर लेना है। तो हमने सेट कर लिया है, और इसके बाद हम ये देखेंगे इस साइड डीसी वोल्टेज। तो देख पा रहे होंगे 319-20 के आसपास वोल्टेज आ चुका है इधर। और इसके बाद जब हमारा डीसी वोल्टेज आ चुका है, तो इसके बाद हमारा चार्जर चालू हो गया होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस पीसीबी को कैबिनेट में सेट करता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ अच्छे से। इस कैबिनेट में सेट करूंगा, और इसके बाद ये है इसका पैनल। तो पैनल का पूरा जो है कनेक्शन करेंगे, और इसके बाद आगे हम देखते हैं कि हमारा चार्जर चालू हुआ या नहीं हुआ। तो मैं इसको जो है इसमें सेट कर लेता हूँ। सेट करने के बाद आगे आपको दिखाता हूँ। कैबिनेट में पीसीबी को सेट करने से पहले आपको इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान देना है। जो आपका एक कैपेसिटर होता है, जैसे हम इसको सप्लाई देते हैं तो ये हमारा चार्ज हो जाता है, तो इसमें जो वोल्टेज होता है हमारा रिस्टोर हो जाता है। तो इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले इस कैपेसिटर को आपको डिस्चार्ज करना होता है। तो डिस्चार्ज करने के लिए आपका जो 100 वाट का बल्ब होता है, तो एक लेग में इस साइड और एक लेग में इस साइड कर सकते हैं। तो इसको जो है ये डिस्चार्ज हो जाएगा। अगर आप डिस्चार्ज नहीं करते हैं, ऐसे पकड़ के लगा देते हैं, तो अगर आपके कैबिनेट में कहीं भी छू जाएगा तो आपका चार्जर खराब हो सकता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको करंट लग सकता है। तो इस बात को आपको ध्यान देना है। कभी भी आपको पीसीबी इसमें कैबिनेट में लगाने से पहले आपको कैपेसिटर डिस्चार्ज करना हो सकता है, वरना आपके साथ कोई भी दुर्घटना हो सकती है। तो इस चीजों को आपको ध्यान देना है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थी। तो इसको बहुत सारे लोग इसको पेचकस के थ्रू इस तरह से डिस्चार्ज करते हैं, तो ये सही तरीका नहीं है। ठीक है, तो इसको पहले मैंने इसको बल्ब के थ्रू डिस्चार्ज कर दिया था, क्योंकि अगर मैं इस तरह से इस पेचकस से इसको डिस्चार्ज करता हूँ तो इसमें बहुत ज्यादा धमाका होता। तो इस चीज को ध्यान देना है। अगर इसको पेचकस के सहारे इस तरह से करते हैं, तो फिर आपका जो कैपेसिटर है वो फटने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं, और आपका कैपेसिटर खराब होने के चांसेस भी काफी ज्यादा हाई हो जाते हैं। तो इन चीजों को आपको ध्यान देना है। कभी भी पेचकस से आपको डिस्चार्ज नहीं करना है, हमेशा 100 वाट के बल्ब से डिस्चार्ज करना है, और पीसीबी को लगाने से पहले इन चीजों को ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो अभी मैं पीसीबी को सेट करता हूँ और फिर आगे आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो इस पीसीबी को अभी मैं इसमें सेट कर लूंगा, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हमने इस पीसीबी को इस कैबिनेट के साथ जो है अच्छे से फिटिंग कर लिया है, देख पा रहे। अभी क्या करते हैं, इसका जो पैनल है, पैनल का भी कनेक्शन हमने कर लिया है, देख पा रहे। ये आपका पैनल का पूरी तरह से कनेक्शन है, और ये आपका फैन का कनेक्शन था, तो फैन का भी जैक हमने इसमें लगा दिया। तो सारे जैक सारी कनेक्शन हमने कर लिया है। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, इस चार्जर को आपको सामने की ओर रखता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद हम इस जो चार्जर है, चार्जर का, ठीक है, ये आपका जो चार्जर है देख पा रहे, तो इसका हम अभी 220 वोल्ट इसमें सप्लाई इनपुट करते हैं, और देखते हैं कि हमारा जो चार्जर है, चार्जर चालू हुआ या अभी तक नहीं हुआ। अगर चालू हो गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं होगा तो फिर इसके आगे भी हम रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमने इसको कनेक्ट कर दिया है, और इसके बाद और देख पा रहे इसमें कोई भी इंडिकेशन नहीं दे रही। तो मैं आपको सबसे पहले आपको बताता हूँ, जो आपका ईवी चार्जर होता है, इसको जैसे आप सप्लाई देते हैं तो इसके बाद इसमें कोई भी इंडिकेशन नहीं आता जब तक कि आप इसको बैटरी से कनेक्ट नहीं करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं आपको इसका बैटरी का पोल दिखाता हूँ। इसका जो बैटरी का पोल है, देख पा रहे ये कनेक्टर है, इसे पोल भी कहते हैं, कनेक्टर भी कहते हैं। तो ये है आपका कनेक्टर, ठीक है, बैटरी का कनेक्टर। तो इसमें क्या है, जब तक कि आप इसको बैटरी का करंट नहीं देंगे, जो भी होगा 48 वोल्ट या जितने भी वोल्ट की आपकी रिक्शा हो, 5 बैटरी की है कि 4 बैटरी की है, तो उसके लिए देख पा रहे ये आपका मेरे पास ये देख पा रहे बैटरी की वायरें हैं। तो अब इस बैटरी की वायरों को क्या करूंगा, मैं इसमें कनेक्ट करूंगा, और इसके बाद हम देखेंगे जो हमारा रिक्शा चार्जर है चालू हुआ या नहीं हुआ। तो इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। फिर देख पा रहे हमने इसको जैसे ही बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो देख पा रहे ये आपका जो चार्जर का लाइन है, ये लाइट जल गया है, और देख पा रहे आपका जो फैन है, फैन पूरी तरह से चल चुका है, वो देख पा रहे जैसे इसको हमने बैटरी से कनेक्ट किया है। ठीक है, फिर इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो आपका मेन सप्लाई है, मेन सप्लाई को आपको कनेक्ट कर देना है। ठीक है, तो हम इस मेन सप्लाई को इसमें कनेक्ट कर दिया। ठीक है,
तो अभी हम जैसे इसको मेन सप्लाई से कनेक्ट कर दिया है, थोड़ी देर में क्या करेगा, चार्जिंग करना चालू कर देगा। ठीक है, हमने इसको मेंस से कनेक्ट कर दिया है और मेंस से कनेक्ट करने के बाद ये जो हमारी सप्लाई है, हमारी ट्रांसफार्मर की सप्लाई है, तो जिस कारण से जो हमारा चार्जर है ये हमारा चार्जिंग नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसको क्या करना है, ये हमारी खाली टेस्टिंग जिग के लिए हमने इसको बनाया है। तो जब तक आप इसको रिक्शे की बैटरी में नहीं लगाएंगे तब तक ये चार्जिंग नहीं करेगा। तो ठीक है, तो ये हमारा जो रिक्शा चार्जर है चालू हो चुका है। ठीक है, पूर्ण रूप से इसमें कोई भी किस तरह की दिक्कत नहीं है, हमने इसको सक्सेसफुली रिपेयर कर दिया है। और जैसे हम इसको रिक्शे के चार्जर बैटरी में लगाएंगे तो हमारा चार्जिंग करने लगेगा। ये सिर्फ हम टेस्टिंग जिग के लिए बनाया, मैं आपको ट्रांसफार्मर दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये रखा है मेरा ट्रांसफार्मर। तो इस ट्रांसफार्मर को अगर आपको बनाना हो तो आप मुझे बताइएगा, ये टेस्टिंग के लिए होता है। ये हम इसमें रिक्शे के चार्जर को टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर को समय होता नहीं है तो वो अपना चार्जर रिक्शा नहीं ला पाते हैं, जिस कारण से हमको इस तरह से टेस्टिंग करना पड़ता है। ठीक है, तो इसको जो है इस तरह से इसको रिपेयर किया जाता है। तो ये चार्जर हमारा पूरी तरह से सक्सेसफुली रिपेयर हो चुका है। सो गाइस, आप सभी लोगों के लिए रिक्वेस्ट है कि अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि सभी टेक्नीशियनों की हेल्प हो सके। सो गाइस, और इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके लिए काफ़ी वैल्यूएबल कंटेंट मैं बनाता हूं, तो आप मेरे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करके बेल आइकन अभी के अभी दबा लीजिए, ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो आपसे कभी भी मिस ना होने पाए। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।